हेलो एवरीवन एंड कैसे हो आप सभी लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट और कुछ अलग वाले रिलेशंस हम पढ़ने वाले हैं। देखो, इसके पहले के वीडियोस में जो भी रिलेशंस हमने पढ़े हैं, जिसके भी सम्स हमने सॉल्व करे हैं, वो सारे थे बिफोर मैरिज यानी बाय बर्थ के जो रिलेशंस थे वो हमने पढ़े। लेकिन आज के इस वीडियो में हम वो रिलेशंस पढ़ने वाले हैं जो इन लॉज वाले होने वाले हैं, यानी जो रिलेशंस हमारे आफ्टर मैरिज के बाद जो रिलेशंस बनते हैं इन लॉज वाले, वो रिलेशन कि अगर कंक्लूजन हो तो उसका स्टेटमेंट कैसा होता है, उसको कैसे हैंडल करना है, वो इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, A is father of C, D is son of B, E is brother of A. If C is sister of D, then how is B related to E? ऐसा हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। उसके हमें कंक्लूजन भी दिए गए हैं 4 ऑप्शंस में, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर, देन ब्रदर इन लॉ एंड देन नन ऑफ दिस। ओके, सो लेट्स स्टडी कैसे सॉल्व करना है। A इज फादर ऑफ C, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि A मेल है और वो फादर है C का, ठीक है, लिख लिया। देन D इज सन ऑफ B, ना ही हमारे स्टेटमेंट में अभी तक D आया है ना ही B, तो थोड़ी देर के लिए इसको स्किप करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। A इज ब्रदर ऑफ A, E ब्रदर है A की, ठीक है, लिख लिया, A इज ब्रदर ऑफ A। नेक्स्ट, इफ C इज सिस्टर ऑफ D, अगर C सिस्टर है D की, ठीक है, लिख लिया, C अगर सिस्टर है D की, देन उन्होंने पूछा है हाउ इज B रिलेटेड टू E। इसका आंसर देने से पहले हमने एक जो स्टेटमेंट था उसको थोड़ी देर के लिए स्किप करा था, उसको भी यहाँ पे डाल देंगे। D इज सन ऑफ B, यहाँ पे D आ चुका है और D सन बताया है B का, तो ये आ गया यहाँ पे। सो आप में से बहुत सारे लोग इस स्टेप पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फेस कर रहे होंगे, बिकॉज देखो उन्होंने क्या बोला है कि C और D भाई बहन हैं और उन दोनों के जो भी पेरेंट्स होंगे वो A और B है। तो अगर इन दोनों को पेरेंट्स दिखाना है और ऑलरेडी हमें पता है कि A मेल है यानी A फादर है, तो हम अंदर यहाँ पे मैरिड वाली साइन दिखाएंगे और B वाइफ एज अ वाइफ के थ्रू हम प्रेजेंट करेंगे, यानी B और A ये मम्मी पापा है, B इज़ मदर, A इज़ फादर एंड इन दोनों के बच्चे C जो एक लड़की है एंड D जो लड़का है, ये हो गया। मतलब इन शॉर्ट आपको बस थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पे यूज़ करनी है, थोड़ी सी लॉजिकल वेव से आपको सोचना है और इसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। लेट्स सी कि लास्ट वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, हाउ इज B रिलेटेड टू E। अभी उन्होंने पूछा कि B का रिलेशन E के साथ क्या है। सो वेरी इजी, देखो B का रिलेशन पूछा है तो B से जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने बोला है B, यहाँ पे E से स्टार्ट करते हैं, चलो, E के भाई की पत्नी। सो लेट्स सी, E आप हो, आपके भाई की पत्नी मतलब भाभी होती है, एंड व्हाट वी से भाभी इन इंग्लिश, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको, देवर, जेठानी, भाभी, ऐसे कौन से भी रिलेशंस होते हैं जो फीमेल के होते हैं उसको हम सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी था कि B का रिलेशन E के साथ सिस्टर इन लॉ वाला बन रहा है, B इज सिस्टर इन लॉ ऑफ E। वेरी इजी। आई होप आपको ये छोटा सा जो ट्विस्ट बीच में ही आया था B वाला वो भी समझ में आ चुका होगा और इन लॉज का जो क्वेश्चन आता है उसको किस तरह से हैंडल करना है वो भी समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।